हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लाइन्स 2, -5, 1 प्लस के 3, 2, 6 क्या बिलोंग्स टू आर एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है x -7/1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 6/2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, स्क्यू लाइन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो पोजीशन वेक्टर ए क्या होगा, तो 2, -5, 1 और उसका डायरेक्शन कोसाइन तो 3, 2, 6। ओके। और सेकेंड इक्वेशन के लिए बी, पोजीशन वेक्टर बी यानी कि यहाँ पे y इक्वल x -7 है। ओके, तो x -7 सामने कितना रहेगा तो +7 हो जाएगा। उसी तरह y कुछ है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, y को डिजिट 0 होगा। और z तो यहाँ पे +6 सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो पोजीशन उसका ये हो गया तो -6। और डायरेक्शन तो उसका नीचे का डिनोमिनेटर ले लेने का। ओके, उसके लिए m ले लेते हैं। तो m क्या है 1, 2, 2। नाउ अब यदि यहाँ पे L क्रॉस M के इज इक्वल टू 0 मिलता है तो ये क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन भी हो सकती है या तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। ओके, क्या पैरेलल लाइन हो सकती है या तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। तो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है उसके लिए चेक कर दे। तो यहाँ पे L क्रॉस M, L यानी कि क्या है हमारे पास 3, 2, 6 इंटू M की वैल्यू 1, 2, 2 इक्वल टू के वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट यानी कि एक्चुअली में क्या करना होता है I J K के 3, 2, 6 1, 2, 2। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या I के लिए तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 -12 माइनस J कैप 2 3 जा 6 और 1 6 जा -6 और K कैप के लिए प्लस K कैप तो 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2 -2। तो यहाँ पे 4 -6 4 -12 करेंगे तो क्या मिलेगा -8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला -8, 0, 4 और इज नॉट इक्वल टू 0। कौन कहेगा इसको 0? ओके, तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो ये लाइन क्या है। ओके, therefore given pair of lines are not parallel and not coincident। ओके, कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकते, पैरेलल भी नहीं हो सकते। गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर नेदर पैरेलल नॉर कोइंसिडेंट। ओके, पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ अब इंटरसेक्टिंग के लिए और स्क्यू लाइंस के लिए, स्क्यू लाइंस यानी कि दोनों लाइन है वो अलग अलग प्लेन के अंदर हो। ओके, हम 3D प्लेन की बात करते हैं तो 3D में अलग अलग प्लेन के अंदर दोनों लाइन होगी तो वो स्क्यू लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन ऐसी होती है, यदि यहाँ पे b -a करे या तो a -b करे, b -a इंटू एल क्रॉस एम। ओके, वेक्टर एल और वेक्टर एम की जो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिली है, इन दोनों का जो आंसर आपको क्या मिले इज इक्वल टू 0 मिले तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, और इंटरसेक्टिंग। ओके, इंटरसेक्टिंग। बट यदि ये 0 नहीं मिले तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो स्क्यू लाइन हो सकते हैं। कि बी माइनस ए पहले कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी माइनस ए के लिए तो बी माइनस ए
यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बी के वेक्टर वैल्यू लिख दो, तो 7, 0, -6 माइनस 2, -5, 1। अब 7 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 - 2 5, 0 -5, ओके, ये 0 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और -6 -1 तो -7, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो 5 आई कैप, ऐसा होता है ना, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप -7 के कैप इंटू एल क्रॉस एम की वैल्यू क्या मिली, -8 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप, ओके। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे एरो कर दो, ओके। तो 5 आई कैप इंटू 8 जे कैप, 5 8 जा 40 -40, 5 जे कैप 0 जे कैप, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 0, और -7 के कैप 4 के कैप, 7 4 जा -48, सॉरी 28, सॉरी, ओके, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 0, ओके। पॉसिबल है नहीं है ना, ये तो क्या होगा -68, ओके, -68 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस बी सॉरी वेक्टर बी माइनस ए इंटू वेक्टर एल क्रॉस एम इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये लाइन है वो कैसे, इंटरसेक्टिंग भी नहीं, ओके, नॉट इंटरसेक्टिंग। तो आपके पास बचा क्या ऑप्शन, स्क्यू लाइन, ओके। ये दोनों लाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर है, क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 प्लेन बनेगी, ओके, 3D प्लेन में एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, ओके, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, सॉरी 6 नहीं बट एक्स वाई जेड जेड एक्स, बाद में तो 4 प्लेन, 3 प्लेन में से कोई भी एक प्लेन में हो, दो अलग अलग प्लेन में होगी तो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं होगी, और कोइंसिडेंट पैरेलल पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहता है, डी, ओके। दोस्तों एक बार वापस पूरा समझने की ट्राई करें, बट उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लाइन है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, उसके लिए वेक्टर एल दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो है उसकी प्रोडक्ट करने की, तो वेक्टर एल इंटू वेक्टर एम की क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ, तो गिवन पेयर ऑफ लाइन आर नॉट अ पैरेलल नॉट अ कोइंसिडेंट, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको समझाया था कि आई जे के बाद में उसके 3 to 6 और 1 to 2, बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं उस तरह से कर देना था। तो यहाँ पे -8, 0, 4 इसलिए क्या है, पैरेलल भी नहीं है कोइंसिडेंट भी नहीं है, ओके। यदि यहाँ पे इक्वल टू 0 मिलता है तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं मिलता है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। फिर बी वेक्टर बी माइनस ए इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर एल के क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट है, इसकी क्या मिलनी चाहिए, 0, तो इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो बी माइनस ए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप -7 के कैप एंड -8 आई कैप, ऊपर हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग पे 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो 5 आई कैप इंटू 8 आई कैप, तो 5 8 जा 40 -40, 5 जे कैप प्लस इंटू 0 जे कैप, तो क्या हो जाएगा 0, और -7 के कैप प्लस 4 के कैप इंटू 4 के कैप, तो 7 4 जा -28, -40 -28 -68 और इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइन इज नॉट अ इंटरसेक्टिंग। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो स्क्यू लाइन है, ओके, यानी कि दोनों डिफरेंट प्लेन के अंदर होगी। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।